क्या आपको पता है कि आज से आपके पैसे, आपके मोबाइल और आपके घर का खर्च सब एक छोटी सी फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन के साथ बदलने वाले हैं। नए साल के पहले दिन यानी आज से कुछ बड़े और अहम नियम लागू हो गए हैं। ऐसे रूल्स जिनका असर आपको बैंक में लाइन लगाते वक्त दिखेगा, मोबाइल से पेमेंट करते समय महसूस होगा और शायद महीने के आखिर में आपकी पॉकेट भी बताएगी कि कुछ तो बदला है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि रूल्स बदले हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप तैयार हैं या नहीं। तो चलिए एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि 1 जनवरी से आपकी जिंदगी में क्या क्या बदल गया है। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट स्कोर सिस्टम की। अब तक क्या होता था कि आपने EMI या क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पर दिया तो उसका असर महीने के आखिर में दिखता था, लेकिन अब नए अपडेट्स ये हैं कि क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते अपडेट होगा। मतलब अगर एक EMI भी लेट हुई तो उसका असर आपको जल्दी दिखेगा। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि अगर आप टाइम पर पेमेंट करते हैं तो स्कोर सुधरने में भी देर नहीं लगेगी, जिससे लोन लेने में आसानी होगी। तो ध्यान दीजिए क्योंकि छोटा सा डिले भी अब महंगा पड़ सकता है। अब आते हैं स्मॉल सेविंग्स पर। बहुत से लोग PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और NSC यानी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में पैसा डालते हैं क्योंकि उन्हें वहां सेफ्टी फील होती है। लेकिन 1 जनवरी से इंटरेस्ट रेट को लेकर अनिश्चितता बढ़ चुकी है। रेपो रेट घट चुका है तो चांसेस हैं कि आने वाले समय में स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है। यानी जो लोग सोच रहे थे कि बाद में इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें अब दोबारा सोचना पड़ेगा। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे हर मिडिल क्लास इंसान थोड़ा डरता है, वो है ITR फाइलिंग। 31 दिसंबर आखिरी मौका था बिलेटेड रिटर्न भरने का। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो अब आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अब अपडेट रिटर्न भरनी पड़ेगी। सिंपल वर्ड्स में कहें तो डिले का बिल अब भारी हो गया है। तो टैक्स मामलों में कल कर लेंगे वाला एटीट्यूड अब नुकसान दे सकता है। डिजिटल पेमेंट्स और UPI पर भी नियम सख्त किए गए हैं। हम सब दिन में न जाने कितनी बार फोन निकालकर स्कैन करते हैं, पे करते हैं, लेकिन डिजिटल फ्रॉड बढ़ने के बाद सिस्टम को थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही था। गूगल पे, फोन पे और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स अब ज्यादा KYC और सुरक्षा के मानकों के तहत काम करेंगे। इसका मतलब फर्जी अकाउंट और फ्रॉड पर अब लगाम कड़ी की जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फेक या इनकम्प्लीट डिटेल्स वाले अकाउंट्स अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। मतलब यह है कि सिक्योरिटी तो बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा चेकिंग भी झेलनी पड़ेगी। अब आते हैं फ्यूल और LPG प्राइसेस पर। हर महीने की पहली तारीख को प्राइसेस रिव्यू होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से LPG, CNG या ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके किचन और ट्रैवल बजट पर पड़ेगा। ये चेंजेस छोटे लगेंगे, लेकिन महीने के एंड तक आते आते आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। नए साल में बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी खुशखबरी है। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब पहले से काफी सस्ता हो गया है। एस्टीमेट सिस्टम हट गया है, फिक्स्ड चार्जेस आ गए हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। जो लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं या नया कनेक्शन लेने वाले हैं, उनके लिए ये काफी अच्छी खबर साबित हो सकती है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर है। 1 जनवरी से 8वें वेतन आयोग का प्रभाव लागू हो गया है। अनुमान है कि सैलरी और पेंशन में 20 से 35% तक का इजाफा होगा। मतलब आम आदमी की इनकम में बढ़ोतरी और खर्च की प्लानिंग में बदलाव। टैक्स सिस्टम में भी अब पुराना इनकम टैक्स एक्ट जल्द ही खत्म होने वाला है और नया एक्ट लागू होगा। इसका उद्देश्य टैक्स प्रोसेस को सरल बनाना और मुकदमेबाजी कम करना है। इसका सीधा असर ये होगा कि टैक्स पेयर्स को आसान तरीके से टैक्स भरने का ऑप्शन मिलेगा। तो 1 जनवरी के ये रूल्स सिर्फ पेपर पर लिखे बदलाव नहीं है, ये चेंजेस हैं आपके पैसे, आपकी प्लानिंग और आपकी डेली हैबिट से जुड़े हैं। कुछ रूल्स आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, कुछ सिक्योरिटी देते हैं और कुछ फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब ये तो नहीं पता कि ये रूल्स अच्छे हैं या बुरे हैं, पर सवाल ये है कि आप इन रूल्स के साथ चलने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्योंकि आज के सिस्टम में जो समझदारी से एडजस्ट कर लेता है वही आगे मजबूत रहता है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं खुशी विदा लेती हूँ। नमस्कार।